हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पर भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का क्या महत्व है। श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के प्रधान रोहित शास्त्री जी आज हमारे मॉर्निंग ग्लोरी के स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्वागत है रोहित शास्त्री जी आपका। आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। रोहित शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए कि तुलसी विवाह पर्व कब है और इसे किस मुहूर्त पर मनाया जाएगा। देखिए, तुलसी विवाह का जो पर्व है हर वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके पूर्णिमा तक करने का विधान है। यानी एकादशी तिथि से लेके आप पूर्णिमा के दिन इस पर्व को मना सकते हैं। तुलसी विवाह मुख्यतः जो है एकादशी के दिन ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर आदि प्रांतों में करने की परंपरा है। और इस वर्ष 23 नवंबर गुरुवार यानी कल जो है इस पर्व को मनाया जाएगा। और इसमें तुलसी का विवाह भगवान विष्णु जो शालिग्राम के रूप में उनसे किया जाता है, और जिसका शुभ मुहूर्त रात्रि 9:03 के बाद रहेगा, क्योंकि प्रातः काल जो है सुबह 10:04 पर भद्रा काल प्रारंभ होगा और इसी दिन रात्रि को 9:03 तक रहेगा। भद्रा में जो है विवाह नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने तुलसी विवाह करना हो वो रात्रि 9:03 के बाद शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह कर सकते हैं। बाकी सामान्य रूप से घरों में तुलसी को सजाया जाता है, उन पे चित्रकला की जाती है, वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाया जाता है। और जैसे हमारे यहाँ परंपरा है गन्ना जो है चढ़ाया जाता है, कलीरे चुनरी आदि का करके पूजन करके उनकी आरती करने का विधान है। वो 23 तारीख गुरुवार को रात्रि 9:03 के बाद करें। जी, तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? देखिए, यह धर्म ग्रंथों में इसकी अनेक कथाएं मिलती हैं। जो मुख्य कथा हमारे धर्म ग्रंथों में देखने को मिलती है, एक वृंदा नामक की जो है एक स्त्री थी जो राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वह एक जलंधर नामक राक्षस राजा हुआ करते थे, उनकी पत्नी थी वह, पर विष्णु की बड़ी भक्त थी। जब जलंधर जो है राक्षस देवताओं से युद्ध करने के लिए गए तो वह उनकी दीर्घ आयु के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान उसने प्रारंभ कर लिया, और उसके पति जो है जीतते ही गए। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि ये हार नहीं रहा है, उसका मुख्य कारण है कि इसकी धर्म पत्नी आपकी आराधना कर रही है। तो फिर सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से आग्रह किया कि आप ही कुछ करें, नहीं तो हम तो कभी नहीं जीत पाएंगे इससे। तो भगवान विष्णु उनके आग्रह करने पे जलंधर जो राक्षस था उसका रूप धारण कर उनके घर में चले गए। जब उसने देखा कि मेरे पति घर में आ गए हैं, उसने अनुष्ठान बंद कर दिया, यानी पूजा पाठ बंद कर दी। वह उठकर चली गई उनसे मिलने। जैसे ही वह उठी, अनुष्ठान बंद हुआ, तो उधर जो असली जो जलंधर नामक राक्षस जो देवताओं से युद्ध कर रहा था उसका देवताओं ने वध कर दिया। तो जब वध कर दिया तो उसका सिर लेके राक्षस जो राज दरबार में आ गए। वो बेचारी मूर्छित हो गई कि मेरे पति तो ये सामने खड़े थे, ये कौन है। तो किसी ने बताया उनको कि आपके पति का वध हो गया, ये भगवान विष्णु है। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप भी पत्थर की शिला के रूप में हो जाओगे। भगवान तुरंत जो है शालिग्राम की जो हम पूजन करते हैं पत्थर की शिला के रूप में हो गए। सभी देवता परेशान हो गए, त्राही त्राही हर ओर हो गई। माँ लक्ष्मी जिनके पति थे भगवान विष्णु, वो विचलित हो गई। सबने आग्रह किया कि तू अपना श्राप वापस ले ले। तो उसने अपना श्राप वापस लिया और भगवान विष्णु फिर से जो शरीर के रूप में आ गए। और जो वृंदा थी वो अपने पति के सर के साथ ही सती हो गई। जब वह सती हुई तो वहां से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तो फिर भगवान ने कहा कि मैं प्रसाद तब ही ग्रहण करूंगा जब मेरे भोग के साथ ये तुलसी के दल होंगे। तो तब से फिर लोगों ने उसको पति के रूप में मांगा, वहां से उसके पूजन की परंपरा प्रारंभ हो गई। और हर वर्ष ये कार्तिक महीने की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक विवाह कर सकते हैं। मुख्य लोग द्वादशी को करते हैं, पर हमारे क्या एकादशी को सबने व्रत रखा होता है तो लोग सोचते हैं दो व्रत ना रखने पड़े, एक ही दिन कर लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार जो है 23 नवंबर गुरुवार यानी कल इसका पूजन होगा। जो जिसने विवाह करना हो
पूरा विवाह भी ऐसे होता है जैसे हम करते हैं घरों में। हाँ जी। तो बैंड बाजा बारात आदि लोग निकालते हैं। तो तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से शालिग्राम से किया जाता है। और इस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जी, और तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज आदि का। जी, भूमि पर शयन करना चाहिए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप व्रत जी, करें, कि अगर बीपी, शुगर हाँ आदि जी, रोगों से लोग ग्रसित हैं तो ऐसा ना हो बीपी शूट कर जाए। हाँ जी। तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, व्रत करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जाप करें, जो आपको मंत्र आते हैं भगवान विष्णु के, तो आपके जो है वो जीवन मंगलमय होगा। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और हमारे दर्शकों को तुलसी विवाह की जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपकी टीम का।